जिंदगी का नाम ही आगे बढ़ना है। एक गुरु अपने शिष्य के अत्यधिक विकास से बहुत ही खुश थे। उन्हें लगा कि अब शिष्य का मार्गदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए उस शिष्य को एक नदी किनारे बनी अपनी छोटी सी कुटिया में छोड़कर निकल पड़े। रोज़ाना सुबह स्नान के बाद शिष्य शेर की खाल से बने अपने कपड़े को सुखाने के लिए डाल देता था। यही एकमात्र वस्त्र थी जो उसके पास थी। एक दिन चूहे ने उस शेर की खाल को कुतर डाला। यह देखकर शिष्य बहुत ही उदास हो गया। वस्त्र न होने के कारण वह दूसरे वस्त्र मांगने गांव वालों के पास पहुंचा। अगले ही दिन चूहे ने दूसरे वस्त्र में भी छेद कर डाला। चूहे से परेशान होकर उसने एक बिल्ली पाल ली। अब उसे समस्या चूहे से तो नहीं थी, लेकिन बिल्ली उसके लिए परेशानी का सबब बन गई। उसे अपने खाने के साथ साथ बिल्ली के लिए दूध का इंतज़ाम करना पड़ता था। एक दिन उसे लगा कि मैं कब तक गांव वालों से मांगता रहूँगा, क्यों ना मैं खुद ही एक गाय रख लूँ। जब उसे गाय मिल गया तो फिर उसके लिए चारा मांगने की ज़रूरत पड़ी। उसे लगा कि झोपड़ी में चारों ओर घास से उसका काम चल जाएगा, लेकिन इसमें उसके सामने गाय को चराने की समस्या खड़ी हो गई। गाय को चराने के चक्कर में उसे ध्यान के लिए पूरा वक्त नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए इस काम के लिए उसने आदमी रख लिया। अब सवाल आया कि काम करने पर निगरानी की। इसके लिए उस शिष्य ने एक महिला से शादी कर ली जो उसके इन सारे कामों को निगरानी करती और उसके काम में हाथ बटाती। आगे चलकर ऐसा वक्त आया जब वो गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। कई सालों के बाद अचानक एक दिन गुरुजी उस गांव में पहुंचे। सब कुछ बदला हुआ देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि जहाँ कभी कुटिया हुआ करती थी, वहाँ आज एक आलीशान इमारत खड़ी है। उन्होंने एक नौकर से पूछा, क्या ये वही जगह नहीं है जहाँ कभी मेरा एक शिष्य रहा करता था? नौकर उन्हें कोई जवाब देता, इससे पहले ही गुरु का वह शिष्य हाजिर हो गया। गुरु ने उसे पूछा, वत्स, आखिर ये सब क्या है? इस बार शिष्य ने कहा, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? लेकिन मेरे पास सिवाय इसके कोई दूसरा तरीका नहीं था कि मैं शेर की खाल को हटा देता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में आगे ही बढ़ते चले जाना है और हर एक बदलाव को स्वीकार करना है, इसलिए कि ज़िंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं है। अगर हम ज़िंदगी को खुलकर जिएंगे तो ही हम खुश रह पाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।